स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पार्टों में जल अवशोषण की। पौधों के अंदर जो जल अवशोषण है उसका कार्य मूल तंत्र करता है, और जो मूल तंत्र होता है उसके ऊपर पाए जाने वाले जो मूल रोम जल अवशोषण करते हैं। मूल रोम जल अवशोषण करते हैं। हमने देखा था कि रसारोहण जब पौधों की जो जड़ें पर जो मूल रोम होते हैं जल अवशोषित करने के बाद में जो जल होता है जड़ों के जाइलम में आ जाता है। जड़ों से जल का पत्तियों तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे रसारोहण कहते हैं। जड़ों से पत्तियों तक जल के पहुंचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पौधों के अंदर जो जल का ऊपरी दिश प्रवाह होता है, ऊपर की ओर प्रवाह होता है, उसे रसारोहण कहते हैं। पौधों में रसारोहण की क्रिया करने वाला या रसारोहण का जो मार्ग होता है वह जाइलम होता है, जाइलम तत्व होता है। रसारोहण का मार्ग जाइलम तत्व होता है। हमने इसे एक प्रयोग द्वारा भी समझा था कि रसारोहण के मार्ग को हमने प्रयोग के अंदर देखा था कि हमने बालसम का पौधा लिया, उसको सेफ्रानीन के विलयन में रखा 2-3 घंटों तक। 2-3 घंटों बाद में देखते हैं तो बालसम की पत्तियों के जो पर्णग्रंथ हैं, शिराएं हैं, वो लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। जब हम उनकी सूक्ष्मदर्शी के अंदर उनकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो उनके अंदर जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं वो हमें लाल रंग की दिखाई देती हैं। तो जो रसारोहण का मार्ग होता है वो जाइलम होता है। आज हम अध्ययन करेंगे रसारोहण की क्रिया विधि को समझने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। रसारोहण की क्रिया विधि को समझने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए हैं। सभी सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है। रसारोहण की क्रिया को समझने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं। इन सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले है जैव बल सिद्धांत, जैव बल सिद्धांत। दूसरे हैं मूल दाब का सिद्धांत। तीसरा है भौतिक बल सिद्धांत। रसारोहण की क्रिया विधि के लिए जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं सभी सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है। जैव बल सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत, भौतिक बल का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये मूल दाब का सिद्धांत होता है वो किस प्रकार से होता है। वो जैव बल का सिद्धांत। जैव बल के सिद्धांत में वो सभी सिद्धांत आते हैं जो जीवित कोशिकाओं से संबंधित हैं। जैव बल सिद्धांत के अंदर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले गोडलेवस्की के रिले पंप सिद्धांत के अनुसार ये जैव बल सिद्धांत के अंदर पहला सिद्धांत है गोडलेवस्की के रिले पंप सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार
जो जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं और जो मज्जा कोशिकाएं होती हैं, तो उनके अंदर जो प्राशन दाब होता है उसमें कर्मिक परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। गोडलेवस्की के अनुसार जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं तथा मज्जा कोशिकाएं, इनमें प्राशन दाब में कर्मिक परिवर्तन होने के कारण रसारोहण की क्रिया होती है। दूसरा है सर जेसी बोस के स्पंदन सिद्धांत के अनुसार, सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने स्पंदन सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार रसारोहण की जो क्रिया होती है वह जो वल्कुट की सबसे अंदर वाली कोशिकाएं होती हैं, जो कि अंतस्त्वचा के संपर्क में होती हैं, तो उनमें लयबद्ध स्पंदन के अनुसार होती है। सर जेसी बोस ने अपना जो सिद्धांत है, अपने जो प्रयोग है, वह भारतीय जो टेलीग्राफ पौधा है उसके ऊपर किए थे। भारतीय टेलीग्राफ पौधा, छुई मुई का पौधा, भारतीय टेलीग्राफ पौधे के ऊपर इसने अपने प्रयोग किए थे। तीसरा है स्ट्रास बर्जर के अनुसार। स्ट्रासबर्गर ने एक बात बताई कि उसने ये कहा भाई जैव बल के अंदर जो सिद्धांत है वो जीवित कोशिकाओं के ऊपर है, लेकिन स्ट्रासबर्गर ने ये कहा कि पौधों के अंदर जीवित कोशिकाएं केवल रसारोहण के लिए अनुकूल स्थितियां बनाती हैं, जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। गोडलेवस्की के रिले पंप सिद्धांत के अनुसार जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं और मज्जा कोशिकाएं, उनके अंदर जो प्राशन दाब के अंदर कर्मिक परिवर्तन होता है, तो उसके कारण रसारोहण होता है। सर जेसी बोस के स्पंदन सिद्धांत के अनुसार कि जो वल्कुट की सबसे अंदर वाली कोशिकाएं होती हैं, जो अंतस्त्वचा के संपर्क में होती हैं, तो उन कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन होता है, जिससे कि रसारोहण होता है। सर जेसी बोस ने जो अपने प्रयोग हैं वो भारतीय टेलीग्राफ पौधा, जो छुई मुई का पौधा है, उसके ऊपर किए थे। स्ट्रासबर्गर ने बताया कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यह रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल स्थितियां बनाती हैं। दूसरा सिद्धांत है मूल दाब का सिद्धांत। मूल दाब का सिद्धांत, मूल दाब का जो सिद्धांत है वो 1926 में प्रिस्टले ने दिया था। मूल दाब का सिद्धांत 1926 में प्रिस्टले ने दिया था। प्रिस्टले ने बताया कि जो जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, जाइलम की बाहरी कोशिकाएं जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, पैरेन्काइमा और वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो लचीली होती है। पैरेन्काइमा की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लचीली होती है। जब ये कोशिकाएं जल अवशोषित करती हैं तो इन कोशिकाओं के अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे पैरेन्काइमा कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य होता है वो निकलकर वाहिकाओं में आ जाता है। वाहिकाओं में जैसे ही कोशिका द्रव्य आता है तो वहां पर एक दाब उत्पन्न होता है, उस दाब को मूल दाब कहते हैं। और उसी मूल दाब के कारण
रसारोहण की क्रिया होती है, अर्थात जड़ों से जो पानी होता है पत्तियों तक पहुंचता है। मूल दाब के कारण रसारोहण की क्रिया होती है, ये बात कृष्ण ने बताई थी। यदि पौधों के अंदर 2 एटीएम दाब होता है तो पौधों के अंदर जो पानी होता है 20 मीटर ऊपर उठ जाता है, ऊंचाई तक चला जाता है। लेकिन जो 20 मीटर से ऊपर जो पौधे हैं जिनकी ऊंचाई है 20 मीटर से अधिक, जो काष्ठ के पौधे हैं उनके अंदर 12 एटीएम दाब चाहिए। मूल दाब का मान 12 एटीएम होना चाहिए। आज तक किसी भी पौधे के अंदर 12 एटीएम मूल दाब नहीं पाया गया है। इसलिए जो मूल दाब का सिद्धांत है वह केवल छोटे पौधे को केवल है, इसका जो सीमित ही माध्यम है। मूल दाब सभी पौधों के ऊपर लागू नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के किसी भी पौधे के अंदर मूल दाब नहीं पाया जाता है। मूल दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मूल दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा सिद्धांत है भौतिक बल का सिद्धांत। भौतिक बल का जो सिद्धांत है वह भौतिक कारकों के ऊपर आधारित है। भौतिक बल का जो सिद्धांत है वह भौतिक बल के कारकों के ऊपर आधारित है। भौतिक बल के सिद्धांत के अनुसार जो जीवित कोशिकाएं होती हैं वो रसारोहण की क्रिया नहीं करती हैं, केवल भौतिक बल ही रसारोहण करते हैं। भौतिक बल सिद्धांत में अनेक सिद्धांत दिए गए, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है सभी सिद्धांतों में, इन तीनों के अंदर सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है वो है डिक्सन व जोली का सिद्धांत। डिक्सन व जोली का सिद्धांत है। डिक्सन व जोली का जो सिद्धांत है उसे सहसंजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। सहसंजनवाद का सिद्धांत है। सहसंजन तनाव का सिद्धांत भी कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन सिद्धांत भी कहते हैं। डिक्सन व जोली का सिद्धांत। डिक्सन व जोली ने बताया कि पौधों के अंदर पत्तियों से लेकर और जड़ों तक जल का एक अटूट स्तंभ होता है। डिक्सन व जोली ने बताया कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ होता है, जिसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। जल स्थितिक प्रणाली के अंदर जब पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पत्तियों की शिराओं से जब जल के अणु बाहर निकलते हैं तो ये अणु होते हैं पीछे वाले अणुओं को खींचते हैं। ये अणु टूटते नहीं है, तो इसलिए जल के अणुओं के मध्य एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। यह खिंचाव पत्तियों से होकर तने तक आता है और तने से होकर जड़ों तक चला जाता है। इस तनाव के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन तनाव होता है, इसके अंदर जल के अणु टूटते नहीं है। क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि इनके मध्य जो सहसंजन बल पाया जाता है वह मजबूत होता है और उसका मान कम से कम 45 से लेकर 207 एटीएम तक होता है। कुछ पौधों के अंदर जो सहसंजन तनाव होता है, इसका जो मान होता है वो 350 एटीएम तक भी होता है। जैसे ही ऊपर वाले जल के अणु खींचते हैं तो वो तने के जल के अणुओं को खींचते हैं, तने के जो जल के अणु है वो नीचे वाले जड़ों के अणुओं को खींचते हैं। इस प्रकार से जो जल के अणु होते हैं वो ऊपर की ओर खींचे चले जाते हैं।
तो वाष्पोत्सर्जन के कारण रसारोहण की क्रिया होती है। यह बात डिक्सन व जोली ने अपने सिद्धांत में समझाई थी और सबसे अधिक जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह डिक्सन व जोली का सिद्धांत है। जो रसारोहण की क्रिया होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि उच्च दाब है, निम्न दाब है, उच्च दाब है, वातावरण है, वायु की दिशा है, मृदा के अंदर जल की मात्रा है, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा है। ये सब जो कारक हैं वो रसारोहण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से रसारोहण की क्रिया के लिए 3 सिद्धांत दिए गए, जैव बल का सिद्धांत, मूलधार का सिद्धांत, भौतिक बल का सिद्धांत। जैव बल का सिद्धांत जीवित कोशिकाओं के कारण होता है, मूलधार का सिद्धांत जड़ों के अंदर जो दाब पाया जाता है उसके कारण होता है, भौतिक बल का सिद्धांत है भौतिक कारक जैसे कि वाष्पोत्सर्जन के कारण। इसके लिए डिक्सन व जोली ने सिद्धांत दिया था जो सबसे अधिक मान्य था, वाष्पोत्सर्जन सिद्धांत है, सहसंयोजन तनाववाद का सिद्धांत। ये डिक्सन व जोली के सिद्धांत को कहते हैं। डिक्सन व जोली के सिद्धांत के अनुसार जब पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जो पत्तियों के अंदर जल के अणु होते हैं वो तने के जल के अणु को खींचते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण एक तनाव उत्पन्न हो जाता है और जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का एक अटूट स्तंभ पाया जाता है जिसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं और जिसके कारण जल के अणु के मध्य जो सहसंयोजन सिद्धांत बल होता है जिसके कारण जल के अणु टूटते नहीं है। जल के अणुओं के मध्य कम से कम 45 से लेकर 207 atm दाब पाया जाता है जिससे जल के अणु टूटते नहीं है और ऊपर की ओर खींचे चले जाते हैं। जब वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होता है उस समय रसारोहण भी सबसे अधिक होता है। तो जो हमारा ये चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ, पात्रों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। अगले वीडियो के अंदर हम 7वां चैप्टर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।